अगर एक दिन भी आपका बिना मेहनत की गुजरता है तो समझो कि आप लक्ष्य से एक कदम पीछे हो गए। इसीलिए गुजरे हुए कल की हानि का पश्चाताप करने के बजाय क्यों ना आज उस हानि की दुगनी ऊर्जा से क्षतिपूर्ति की जाए। हाय गाइस, आई एम आशुतोष योगी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल योर एम्बिशन पर। और आज हम 30 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 7 नए सर्किल की घोषणा की है। अब वर्तमान में कुल कितने ASI सर्किल है? अगर आपको पता है कि पहले 29 सर्किल थे तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए? 7 बढ़ गए और तो 36। ये इतने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्किल अभी प्रेजेंट टाइम पे। अब मेरी बात सुनिए कि बात आई है जब संस्कृति मंत्रालय की, तो संस्कृति मंत्री कौन है हमारे, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रहलाद सिंह पटेल ये अभी हमारे संस्कृति मंत्री है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत जो पुरातत्व सर्वेक्षण है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1861 में होती है। कौन करता है, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इसकी स्थापना की थी अलेक्जेंडर कलिंगम ने। उसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में इसका मुख्यालय। क्वेश्चन एक क्वेश्चन से हजारों क्वेश्चन बनते हैं अगर आप चाहे तो। देखिए अभी अच्छा दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि 7 नए सर्किल वो कौन कौन से हैं। तो 7 नए सर्किल रायगंज, त्रिची, राजकोट, झांसी, जबलपुर, मेरठ और हम्पी। हम्पी सुन के आपको तुरंत याद आना चाहिए कि हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अब रिकॉल कीजिए चीज़ों को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का। कुछ याद आ रहा होगा आपको? हरिहर बुक्का ये दोनों भाई थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस नदी के किनारे की थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी। तुंग और भद्रा दोनों अलग अलग नदियाँ हैं। तुंग भद्रा नदी के किनारे की और दोनों अलग अलग नदियाँ हैं। तुंग अलग है और भद्रा अलग है। लेकिन ये आंध्र यहाँ जाके विजयनगर साम्राज्य में जो हम्पी है यहाँ की दोनों नदियाँ मिलती हैं और तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती है कर्नाटक में बहते हुए, फिर आंध्र प्रदेश में जाती है और कृष्णा नदी में ये मिल जाती है। देखो कितनी जानकारी एक क्वेश्चन से आपको मिलती है। आप चाहे तो और जानकारी इससे निकाल सकते हो कि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, क्योंकि कृष्णा नदी में मिलती है तो कृष्णा नदी में अलमाटी बांध बना हुआ है। मैं एक क्वेश्चन से आप हजारों क्वेश्चन निकाल सकते हो अगर आप चाहे तो, और यही रिकॉल करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन से राज्य में कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकारों और होमगार्ड्स को 50 लाख बीमा कवर को मंजूरी दी है? तो अभी जो कोविड-19 से पत्रकार और होमगार्ड्स की अगर डेथ होती है जिस भी राज्य में ये चालू किया है उसमें, तो उनको 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। क्योंकि पत्रकार खबरों के लिए जगह जगह जाएगा, होमगार्ड्स गवर्नमेंट होते हैं तो उनकी ड्यूटी जहाँ लगाई जाएगी वहाँ जाएंगे वो। तो ये असम सरकार ने उनके लिए ये स्टार्ट किया है 50 लाख का बीमा कवर। अब असम सरकार ने किया है तो असम के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। असम के जो CM है वो सर्बानंद सोनोवाल है और असम के जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी है। कौन है? जगदीश मुखी असम के अभी गवर्नर है। और असम से रिलेटेड मैंने एक दो क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए थे। मैंने बताया था आपको कि असम ने भारत के सबसे लंबे रिवर रोपवे का निर्माण हुआ है। कितनी है उसकी लंबाई? 1.8 किलोमीटर। कितनी है? 1.8 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ये भारत का सबसे लंबा रिवर रोपवे है। और कौन सी नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। किन किन के बीच में बना है? गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच में बना है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चाहे तो अगर आप यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, रिकॉल ऐसे भी कर सकते हो आप चीज़ों को। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा असम ने अभी एक और नई चीज़ लागू की है। वो क्या है कि जो ग्रुप C और ग्रुप D की जो नौकरियाँ होती हैं उनमें जो आयु की जो बाध्यता थी 38 वर्ष, वो बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी। अब 40 वर्ष की एज वाले और 39 वर्ष की एज वाले भी ग्रुप D और ग्रुप C का एग्जाम वहाँ पे सरकारी नौकरियों में दे सकते हैं। ये असम ने स्टार्ट किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सी भारतीय मूल की जासूस को लंदन में मेमोरियल प्लाक मिला है? अब मेमोरियल प्लाक तो ये मिला है नूर इनायत खान को।
तो सबसे पहले ये बात याद रखिए, मेमोरियल जो प्लाक होता है ये लंदन में किसी घर को हाईलाइट करने के लिए दिया जाता है। ये वहाँ पे एक प्लाक लगाया जाता है, वहाँ पे क्या लगाया जाता है, प्लाक लगाया जाता है। मैं प्लांट नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे प्लाक लगाया जाता है। तो ये प्लाक उस घर को विशेष बनाता है। विशेष क्यों बनाता है, वो ये दर्शाता है कि ये घर किसी न किसी रूप से विशेष है, इसने लंदन में किसी न किसी रूप से बहुत विशेष योगदान दिया। तो ये नूर इनायत खान को मिला है, ये लंदन की पहली महिला है जिसको मेमोरियल प्लाक मिलेगा। अब नूर इनायत खान कौन है, ये दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की एक स्पाई मतलब जासूस थी। ये ब्रिटेन की एक जासूस थी और भारतीय मूल की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की बात करूँ तो मतलब 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, जिसको आप WW2 बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर 2। ये 1939 से 1945 के बीच स्टार्ट हुआ था। और क्यों हुआ था, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और लगभग 7 करोड़ से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई थी। जो ये नूर इनायत खान है, तो उस टाइम पे लंदन की ये स्पाई थी एक। और इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये टीपू सुल्तान की वंशज थी और ये सूफी हैं। और सूफी के बारे में एक बात याद रखिए, आपकी सूफी जो होते हैं वो अहिंसावादी होते हैं और धार्मिक सौहार्द को सपोर्ट करते हैं। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से हमको मिलती है। अवनी दोषी कौन है, अवनी दोषी को पहले बुकर अवार्ड मिला है, मैंने बताया। इनको पहले इनकी किताब थी बर्न्ट शुगर, उसको बुकर अवार्ड मिला था। और अभी किसको मिला है, अभी मारिक लुकास रिजनवेल्ड। किसको, मारियक लुकास रिजनवेल्ड। उनकी बुक का नाम क्या था, उनकी बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग, ये इनकी बुक का नाम था। इनको अभी 2020 का बुकर अवार्ड मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद हॉकी के महान जादूगर, जिन्हें हॉकी का जादूगर आप बोलते हो, वो मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और जो खेल रत्न के जितने भी पुरस्कार होते हैं वो 29 अगस्त को दिए जाते हैं। भले राजीव गांधी ले लो आप, द्रोणाचार्य ले लो आप, उसके अलावा अर्जुन पुरस्कार ले लो, ये सब 29 अगस्त को दिए जाते हैं। और आप अब जब खेल रत्न पुरस्कारों की बात आई है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में 5 नाम याद करवाए थे कि जो 5 नाम हैं इनको अभी राजीव गांधी पुरस्कार मिला है। कौन है, आप रिकॉल कीजिए। रोहित शर्मा है, मरियन थंगावेलु है, उसके अलावा मनिका बत्रा है, रानी रामपाल है और विनेश फोगाट है। ये 5 थे। और इन 5 के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कौन किससे रिलेटेड है, कौन क्रिकेट से रिलेटेड है, कौन हॉकी से रिलेटेड है, कौन टेबल टेनिस से, कौन पैरा एथलीट से। ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। तो इतना आपको 29 अगस्त के बारे में पता रहना चाहिए। 29 अगस्त से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो आपको आगे मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एच वसंत कुमार का निधन हुआ है, ये किन से संबंधित है, तो एच वसंत कुमार ये राजनीति से संबंधित है। ये सांसद हैं, कहाँ के, कन्याकुमारी के सांसद है। अभी कोरोना के कारण इनका निधन हो गया है, तो ये है एच वसंत कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में SBI के चेयरमैन पद के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो ने किसके नाम की सिफारिश की है, तो अभी जो SBI बैंक है उसके प्रेजेंट टाइम पे तो डायरेक्टर जनरल कौन है, रजनीश कुमार। लेकिन जो बैंक बोर्ड ब्यूरो ने अगला नाम डायरेक्टर जनरल का किसका सुझाया है, दिनेश खरा का। किनका, दिनेश कुमार खरा का। क्योंकि रजनीश कुमार का 7 अक्टूबर को कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो अभी दिनेश कुमार खरा को नेक्स्ट SBI का चेयरमैन बनाया जाएगा। अब SBI का चेयरमैन दिनेश कुमार खरा को बनाया जाएगा और रजनीश कुमार अभी प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर जनरल है। तो ये बताए कि ये दोनों कौन है, तो अश्विनी जो भाटिया है ये SBI फाउंडेशन लिमिटेड के CEO है, CEO किसके, SBI फाउंडेशन लिमिटेड। और फिर विनेटोन्स कौन है, तो विनेटोन्स SBI म्यूचुअल फंड्स के, SBI म्यूचुअल फंड्स के ये CEO है। तो एक बात ध्यान रखिए, SBI जो है इसके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम करते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, SBI म्यूचुअल फंड्स है, SBI कार्ड एंड पेमेंट है, और इन सब के अलग अलग MD है। तो वो याद रखिएगा, आप इनमें कंफ्यूज मत होइए। मैं SBI से इतनी जानकारी हमको मिलती है कि SBI की स्थापना कब हुई थी, तो SBI की स्थापना ये हुई थी 1 जुलाई 1955 को। और प्रेजेंट टाइम पे तो अध्यक्ष कौन है, डायरेक्टर जनरल रजनीश कुमार। आने वाले टाइम पे कौन होंगे, दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा अभी क्या है SBI में, ये अभी सीनियर MD हैं, सीनियर MD। अश्विनी भाटिया कौन है, ये SBI म्यूचुअल फंड के, SBI म्यूचुअल फंड के ये पहले थे, अभी SBI म्यूचुअल फंड के विनेटोन्स बना दिए। तो SBI म्यूचुअल फंड के कौन है, विनेटोस। और अश्विनी भाटिया बने SBI फाउंडेशन लिमिटेड के, SBI फाउंडेशन लिमिटेड के ये बने हैं। और SBI म्यूचुअल फंड्स के ये बने हैं। उसके अलावा SBI जनरल इंश्योरेंस होता है,
SBI कार्ड एंड पेमेंट होता है, SBI लाइफ एंड इंश्योरेंस होता है और SBI ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड होता है। तो SBI की इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है और सबके MD एंड CEO अलग अलग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में 29 अगस्त को आंध्र प्रदेश में तेलुगु दिवस मनाया गया था, तेलुगु भाषा दिवस। अब तेलुगु भाषा दिवस ये कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। तो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? कवि गिडकू वेंकट राममूर्ति, इनकी स्मृति में ये मनाया जाता है, कवि गिडकू वेंकट राममूर्ति। अब देखिए आंध्र प्रदेश से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। क्यों हुआ भाषा के आधार पर गठित? देखो भारत के एकीकरण के टाइम पे राज्यों से मांग उठी कि भाषा के आधार पर राज्यों को अलग दर्जा दिया जाए। तो तेलुगु भाषा में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा मांगा था। तो श्री राममोलू ने 58 दिन तक अनशन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी बात नहीं मानी और 58 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद आक्रोश इतना फैला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूरन, हाँ, तो ये इतनी जानकारी इससे मिलती है। और दूसरी जानकारी ये है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। CM कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और इसके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिभूषण। कौन है? विश्वभूषण हरिभूषण। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी भी है, मैंने बताया भी था, और कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है, अलमाटी बांध है। मैंने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो अभी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपनी हालत के चलते इस्तीफा दिया है प्रधानमंत्री पद से। अब जापान के प्रधानमंत्री ने दिया है तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? एन। एन वहाँ की करेंसी है। उसके अलावा ये प्रधानमंत्री थे लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो मॉरिशस हैं और माली है, माली में अभी सैनिक शासन लागू हुआ था और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे उन सबको कैद कर लिया गया और उन सबको पद से हटा दिया। यहाँ पे सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। उसके अलावा मॉरिशस ने तेल रिसाव के कारण वहाँ पे आपातकाल घोषित किया था। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना की 6ठी वर्षगांठ मनाई गई। निम्न में से प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में सही कथन है। तो अगर आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में सब कुछ पता है तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। योजनाएं जो होती है चाहे कितनी ही पुरानी हो, आपको योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादातर करंट अफेयर को हम क्या करते हैं, हम 2 साल का करंट अफेयर लेके चलते हैं, लेकिन जो योजनाएं होती है, योजनाएं जो करंट में चल रही है उनके बारे में तो आपको पूरा पता होना चाहिए। तो क्या है इसके तहत? अभी 40 करोड़ 35 लाख बैंक खाते खोले गए, ये बात बिल्कुल सही है। अभी तक जनधन योजना के तहत 40 करोड़ 35 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं। उसके अलावा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको चलाया था। जब 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है तो 2014 में इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही लागू किया था और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये भी सही है क्योंकि इसमें बैंकिंग और बीमा का काम है, किसानों के बैंकिंग बीमा खाते से संबंधित काम है। तो कौन? तो इसको वित्त मंत्रालय करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए चुनौती स्टार्टअप प्रतियोगिता लॉन्च की? चुनौती स्टार्टअप प्रतियोगिता ये अभी IT जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है तो उसके मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने अभी इसको लागू किया है, लॉन्च किया है। तो अब मेरी बात सुनिए कि रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। रविशंकर प्रसाद कौन है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। कौन है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ IT। और ये संचार मंत्री भी है, ये कानून और न्याय मंत्री भी है। उसके अलावा आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि इनके बारे में बात कर ली जाए तो रमेश पोखरियाल कौन है? शिक्षा मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनके पास है। मैंने बताया भी था आपको कि जब भी स्वास्थ्य और डॉक्टर की बात आएगी हम किसके पास जाएंगे? जब भी स्वास्थ्य और विज्ञान की बात आएगी हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, स्वास्थ्य मंत्री भी यही है, पृथ्वी और विज्ञान मंत्री भी यही है, और पृथ्वी और विज्ञान मंत्री। उसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन सिंह। और प्रकाश जावड़ेकर कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर ये सूचना और प्रसारण मंत्री है। सूचना और प्रसारण मंत्री का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। पर्यावरण और जलवायु मंत्री भी है ये। तो इतनी जानकारी में मिलती है। तो कल का आपका क्वेश्चन था कि हाल ही में कौन 200 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बनेगा, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया इसका, जेफ बेजोस, जो अमेजोन कंपनी के मालिक है। ये अमेजोन कंपनी इन्हीं की है, जेफ बेजोस की। आपका आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी बुक को बुकर अवार्ड 2020 देने की घोषणा की है? तो ये जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने अगर कल का वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर पता होगा, तो मुझे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।